अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फेटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। फौज अपना काम कर रही है, फौज को सियासी मामलात में ना आने की जरूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। फौज को सियासत में आने की ना जरूरत है और ना ही किसी से बैकडोर राबिते हैं। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि फौज मुखालिफ बयानिए पर तशवीश है लेकिन हुकूमत इल्जामात का बेहतर जवाब दे रही है। मौलाना फजल रहमान के पिंडी आने का कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर फिर भी आए तो चाय पानी पिलाएंगे। हुकूमत के तलब करने पर पाक फौज ने इलेक्शन में पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाई। फिर भी किसी को कोई शक है तो मुतालिका इदारों से रुजू किया जाए। कौम इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी की तरफ बढ़ेगी। इमरान खान कहता है फौज मेरी पुश पर खड़ी है, हम फौज के इदारे का एहतराम करते हैं लेकिन फौजी क़यादत अपनी पोजीशन वाज़े करे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का मालाकंड में PDM जलसे से खिताब, कहा आज मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मुझे कहा गया नैब के सामने सरेंडर करना होगा। सरेंडर करना मेरा नहीं जनरल नियाजी का काम है। इमरान खान दहशतगर्दों के वकील बन चुके, नए पाकिस्तान में जीना महंगा, अवाम का खून सस्ता हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मलकन में PTM जलसे से खिताब, कहा कि क्वेटा में मजदूरों के लवाहिकीन लाशें रख कर एहतजाज करते रहे लेकिन सिलेक्टेड पर कोई असर नहीं हुआ। नाअहल हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में बिजली का ब्लैक आउट करा दिया। कठपुतली के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अवाम से वादा करता हूँ कि PDM से मुल्क मिलकर कठपुतली राज का खात्मा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी और अस्करी क़यादत का सानह मच के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में दाइश की मदद करती है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत डोसियर के जरिए दुनिया को दे दिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफगान और पाक ईरान सरहद पर बाढ़ के लिए पाक फौज ने शहादत दी हैं। अब किसी की मजाल नहीं है कि उसे उखाड़ सके। LOC पर भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग रहे लेकिन कौम ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। पाकिस्तान में फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में होने 4.25 लाख ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। अब दहशतगर्दों का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। आर्मी चीफ सानह मच के शोहदा के लवाहिकीन से जल्द मुलाकात करेंगे। कराची में अमन अमान की सूरत हाल तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमतों से भी बेहतर हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शहर कायद में दहशतगर्दी 95% कम हुई, टारगेट किलिंग 98%, भत्ताखोरी 99% और अगवा बराए तावान के वाकयात में 98% कमी हुई। 2020 से कराची क्राइम इंडेक्स में 6 से 103 नंबर पर आ गया। खुदकुश हमलों में 97% कमी रिकॉर्ड। आर पार इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर यू टर्न लेकर मुन्नी बदनाम हो चुकी राजकुमारी शहजादा और मौलाना तारीखें देने के बाद अब हाथ मल रहे हैं। फिरदौस आशिकावान का वार बोली, इस्तीफों की खाली प्लेट अभी तक उनको मुंह चढ़ा रही है। फयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने PDM का डंक और जहर निकाल दिया है। PDM जलसियां खेलने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।
ब्रॉडशीट के सरबराह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के झूठ को बेनकाब कर दिया। एक बार फिर साबित हो गया कि नवाज शरीफ को इकामे पर नहीं बल्कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा हुई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि नून लीग की क़यादत ने लंदन की अदालत का फैसला पढ़े बगैर बेगुनाही का प्रोपेगेंडा किया। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के केस में बड़ी जान है, पटवारी कुछ भी कर लें करप्शन में ही पकड़े जाएंगे। अब शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। जब कौम के सामने उनके जराइम की फहरिस्त आएगी तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एहसन इकबाल का रद्द अमल बोले, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हिस्सा भी लेगी और भारी अक्सरियत से कामयाब भी होगी। मुस्लिम लीग नून सियालकोट के ओहदेदारान की मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात, ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। कौमी असम्बली ने लतीफ यूसुफजई को नुमाइंदा नामजद कर दिया। सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी की फरीक बनने की इस्तदा भी मंजूर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तहरीरी मारूसात जमा करा दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, तो हम भी कैश इकोनॉमी से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिधर हम अपनी 22 करोड़ आवाम का फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान में फौरी डिजिटल अदायगी का पहला निजाम रास्त मुतारिफ। इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब में कहा, डिजिटल निजाम से माली लेन देन का निजाम दस्तावेजी हो जाएगा और गुर्बत का खात्मा होगा। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो तरक्याती कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। तरसीलात ज़र में इजाफे पर गवर्नर स्टेट बैंक की तारीफ। नेपरा ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ जनवरी के बिलों पर होगा। सारिफीन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। इतलाक लाइफ लाइन और की इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा का बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट की तहकीकात के लिए आला इख्तियारियाती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में नेपरा और निजी सेक्टर के माहिरीन भी शामिल होंगे। 2019 के दौरान पेशावर में करंट से 26 अमवात की जिम्मेदार पेस्को करार। नाक़िस हिफाजती मयार पर पेस्को पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद। अड़सठ % गैस पैदा करने वाले सिंध में चूल्हे ठंडे, सनतें और CNG स्टेशन बंद हैं। PTI का मुतासिब तर्ज हुकूमत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सिंध को हुकूक से महरूम रखने के लिए मरदम शुमारी में आबादी कम जाहिर की गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद न करना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। विफाक ने सूबा सिंध के 3 अस्पतालों को कंट्रोल करने का फैसला कर लिया। जिन अस्पताल कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब, कौमी इदारा बराए सेहत विफाकी हुकूमत के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर का शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी विफाक के मातहत होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1877 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,246 हो गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,676 और केसेस 5,04,293 तक पहुँच गए। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लय में दर्जाए हरारत -14, ज़ियारत -12, कल्लात स्कर्दू -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा हफ्ते भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान।